यहाँ पर कंस के पास चलते हैं। कंस को पता चलता है 5 वर्ष के बालक ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। कंस समझ गया मेरा काल यही है। फिर तो उसने सब पता कर लिया। नंद बाबा के घर गए, यशोदा मैया के घर गए, गोकुल से वृंदावन जा चुका है। तो उन्होंने अपने मंत्री अक्रूर जी को भेजा कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, तो परिवार का हर सदस्य होना चाहिए। तो मेरे 2 भांजे वृंदावन में है, लेकर आई। अक्रूर जी जानते थे प्रेम तो है नहीं, पर राजा का आदेश हुआ है, जाना पड़ेगा, तो जाते हैं। भगवान उस वक्त गैया चराने गए हुए थे। नंद बाबा बार बार पूछे कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। अक्रूर जी कहे एक बार दोनों बच्चे आ जाए फिर बात करते हैं। शाम का समय है, भगवान गैया चराकर घर वापस लौटते हैं। भगवान ने घर में पैर ही रखा है कि उनकी पहली नजर अक्रूर जी पर पड़ती है और एक बार के लिए भगवान का दिल बैठ गया। कैसे बैठा, उदाहरण। यहां जितने भी है, मुझे लगता है बचपन में सबने ये कार्य किया ही होगा। कौन कौन है जो अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी घर जाते थे? अच्छा लगता था, वापस आने का मन करता था। तो जैसे एक छोटा बच्चा, बड़े होने के बाद तो देखिए हम काम काज में ऐसे लग जाते हैं कि हम जिंदगी का आनंद लेना भूल जाते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा जब उसको अपने नानी घर से वापस आना होता है ना, जो आखिरी दिन होता है, उस दिन उसका जो मन बैठता है कि अब कल से वही काम शुरू, वही पढ़ाई शुरू, वही स्कूल शुरू, मेरे मस्ती के दिन खत्म। भगवान का बिल्कुल वैसे ही मन बैठ गया, क्योंकि ब्रज के बाद भगवान बड़े हुए। उसके बाद उन्होंने कभी वो ग्वाले का जीवन जिया ही नहीं। फिर जिम्मेदारी आ गई, राजा बन गए, महाभारत का युद्ध हुआ, गीता का ज्ञान हुआ, भगवान बड़े हुए और उनको पता था कि अब ये बचपना खत्म, मेरे मस्ती के दिन खत्म। तो उनका दिल बैठ गया। पर कर्मभूमि बुला रही है, भगवान प्रवेश करते हैं। नंद बाबा ने कहा अब तो बच्चे भी आ गए, अब बताइए कैसे आना हुआ। बोले कंस ने एक यज्ञ रखा है, दोनों बच्चों को निमंत्रण दिया है। यशोदा मैया कहे मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, वो वहां बड़े बड़े राजा, ये छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या काम। नंद बाबा कहे अरे क्यों नहीं जाएंगे, इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। जैसे अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो शहर घूमने के लिए होता है, क्योंकि शहर में हर चीज उपलब्ध कराई जाती है। तो मथुरा उस वक्त का शहर था, क्योंकि वहां राजा रहते थे। आए दिन मेले लग रहे हैं, बाजार लग रहे हैं, सब कुछ उपलब्ध होता था। तो नंद बाबा कहे इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। तो जाने की तैयारी हो रही है। ब्रज में किसी को नहीं पता है कि वो भगवान को आखिरी बार देख रहे हैं। अब भगवान वापस नहीं आएंगे। तो जाने से पहले यशोदा मैया कहती है जल्दी लौट आना, तो पास नहीं रहता मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है, मुझे बहुत बेचैनी होती है, जल्दी आ जाना। भगवान कहते मैं जल्दी आ जाऊंगा, चिंता मत करो। पर भगवान को पता है वो वापस कभी। थोड़ी दूर गए तो पूरे रास्ते में सारी गोपियां हैं। गोपियां कहे रथ ले जाना है तो हमारे ऊपर से लेकर जाओ, जीते जी कृष्ण को नहीं जाने देंगे। भगवान कहते तुम कहोगी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं गया मुझे बहुत दुख होगा। गोपियां कहे हम तो चाहते हमारे सारे सुख तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे सारे दुख हमें मिल जाए। अगर तुम्हें जाने से खुशी मिलेगी तब तो जाओ। थोड़ी दूर गए तो एक गोपी बैठी है निढाल अवस्था में। आज मानो किसी ने उसके
प्राण हर लिए। कौन थी वो? राधा। भगवान कहते हैं तुम ऐसे करोगी, तुमसे क्या छुपा है, मुझे कब क्या करना है ये मुझसे ज्यादा तुम जानती हो। राधा जी ने कहा मैंने आपको रोका नहीं, पर मैं दुखी भी ना हूं, ये तो इंसाफ नहीं है। क्योंकि अगर कृष्ण अवतार आप देखते हैं, श्री कृष्ण ने किस किस कारणों से अवतार लिया बताओ, कारण बताइए भगवान के अवतार लेने का। कंसवध और धर्म की स्थापना और हाँ गीता उपदेश और महाभारत का युद्ध, द्वारका नगरी, कितने कारण हैं। राधा जी कहे मेरा अवतार लेने का कारण क्या है? सिर्फ आप ही जा रहे हैं, मेरा तो रहने का ही कोई मतलब नहीं। अब मैंने जिसके लिए अवतार लिया वो मुझे छोड़कर जा रहा है, मैं तो रहूं भी क्यों मुझे नहीं पता, फिर भी मैंने आपको रोका नहीं। तब कहते हैं कि भगवान ने उन्हें अपनी बंसी दी थी। भगवान ने राधा जी से अलग होने के बाद कभी बंसी नहीं बजाई, बस उतना ही समय था भगवान ने बंसी बजाई थी, उसके बाद उन्होंने कभी बंसी उन्होंने राधा जी को दे दी थी। भगवान वापस चले जाते हैं, कुछ ग्वाल बाल रास्ते में मिलते हैं, हम भी साथ चलेंगे, मथुरा घूम आएंगे, भगवान उनको भी साथ लेते हैं। अब उनको मेले पे छोड़कर, क्योंकि भगवान ने अंत तक यही कोशिश की किसी को पता ना चले मैं कौन हूं। अब महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो महल के द्वार पर ही एक धनुष लटका हुआ है, उस धनुष को केवल कंस का काल तोड़ सकता है। भगवान उसे देख रहे हैं, बलदाऊ भैया को देखते, बलदाऊ भैया कहते काम शुरू कर दो, अब समय नहीं है। भगवान ने उस धनुष को ऐसे तोड़ दिया मानो एक छोटा सा बच्चा एक छोटी सी टहनी को तोड़ दिया। पर उस टूटने की भयानक आवाज आती है, वो आवाज कंस के कमरे तक जाती है। कंस समझ गया मेरा काल प्रवेश कर गया है। अब अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं तो कंस ने एक पागल हाथी को भेजा, 2-3 दैत्यों को भेजा। भगवान युद्ध करने ही लगते हैं कि बलदाऊ भैया ने कहा इन सबको मैं संभाल लूंगा, तुम अपने काम की ओर जाओ। भगवान कंस के कमरे में जाते हैं, दोनों के बीच युद्ध होता है। अंत में कंस नीचे जमीन पर पड़े हैं, भगवान उनकी छाती पर बैठे हैं। वो माफी मांग रहा है, माफी क्या जान की भीख मांग रहा है। और अचानक उसको देखते ही भगवान को इतना क्रोध आया मानो उनको वो 6 बच्चे याद आ रहे हैं। देखिए, एक होता है मारना, एक होता है क्रूरता से मारना। कंस ने 6 बच्चों को क्रूरता से मारा था, तो भगवान को बहुत क्रोध आ रहा है। तो भगवान ने मुट्ठी का प्रहार किया और उसकी छाती पर तब तक प्रहार किया जब तक उसकी मृत्यु न हो। इस प्रकार भगवान कंस वध करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।